अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दो सना हुजूर सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफ़ीए रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम खालिक के कायनात के हुजूर दुआ गए। आज का ये पुरवकार हसीन मुक़द्दस आलीशान इज्तिमा कबूलो मंजूर फरमाए। इस बाबरकत व बामकसद नशिस्त की बदौलत इस्लाम को गलबा, मुसलमानों को इज्जत व वक़ार, अहले ईमान को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। खालिक के कायनात आज के मुक़द्दस दिन की बदौलत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर व बरक़ात नसीब फरमाए। खालिक के कायनात बसदक़ाए सागिब लौलाक हर बीमार को शफा, हर मरहूम मुसलमान के दराजात में बुलंदी, हर बे औलाद को नेक सालेह नरीना औलाद, हर बेगुनाह कैदी को रिहाई अता फरमाए। इस पाक वतन को माशी, तिजारती, इक्तिसादी तरक्कियों के साथ अमन व इस्तेहकाम की बरक़ात और निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार नसीब फरमाए। जिसने अपने ओहदे और मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस पाक वतन को लूटा, कौम का खून पसीना चूसा, अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर डाका डाला, हुजूर के दुश्मनों को, हुजूर की अज़वाज के दुश्मनों को, हुजूर के असहाब और मुक़द्दस आल के दुश्मनों को जिसने फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर भेजा, अल्लाह उसको दर्जा बदर्जा ज़िल्लत व रुसवाई नसीब फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अहालिया ने इलाका, इंतज़ामिया, मरकज़ी मिलाद कमेटी इस हसीन और ख़ूबसूरत आली वक़ार नशिस्त के इनेकाद पर उन सबको दिल की गहराइयों से शुरका को, सामईन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें नस्ल दर नस्ल क़यामत तक ऐसे पाकीज़ा लम्हात और बाबरकत साअतें नसीब फरमाए। गरामी कदर बुजुर्गो, मेरे लिए इस बात का फैसला करना मुश्किल है कि मैं
आज की गुफ्तगू को रोकर शुरू करूं या मुस्करा के शुरू करूं? आपके सामने मैं अपने आंसू की सूरत में अपना नालाए दिल बयान करूं या आपके हसीन माहौल को देखकर फूलों की पत्तियां, गले में डाले हुए हार और आपकी चमकती हुई पेशानियां जिस इश्क़ मोहम्मदी के हसीन और पाकीज़ा अनवार से झलक रही हैं, उनको देखकर मुबारकबाद पेश करूं। इस दौरानी कैफियत में हूँ, दरमियानी पोजीशन में, कि जिस दिन आज पूरी उम्मत हुजूर के नाम पर जश्न मनाने में मसरूफ़ है, करीम आका के नाम और तस्करों में आज कुर्रे अर्ज़ गूंज रही है। आसमान के सायबान के नीचे आज कलमा गो अपने करीम आका, अपने मौला, अपने मालिक व मुख्तार के नाम के तरानों में मसरूफ़ हैं। आज हर सीना और सीने में मौजूद दिल गुंबद खजरा के मकीन के जिक्र की धड़कनों से अपनी सही और पाकीज़ा डगर पर गामजन है। ऐन उस वक्त दरिंदों ने, दुश्मनान इस्लाम ने और सफ़ाकियत का, बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए पूरी उम्मत की गैरत को ललकारा। और हम समझते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक के बदबख्त हुक्मरान सिवाय हज़रत हाफिज तैयब उर्दगान मद्दज़िल्लाहुल आली के बाकी शर्म से डूब कर मर क्यों नहीं गए? नशेइयों, भंगियों, चरसियों और जानियों को मौत क्यों नहीं आ गई? जिन बदबख्तों ने ये स्टेटमेंट देते हुए भी शर्म व हया के पर्दे पार चार चाक कर दिए कि फ्रांस के सदर ने इंतहा पसंदों को मौका दिया है, ऐसी गलाजत बकने से पहले उस नशेई हाकिम को मर जाना चाहिए था कि अगर सफारतकारी का तरीका नहीं है तो फिर कम अज कम बेहयाई और बेगैरती के कीचड़ में अपने आप को डुबोकर हमेशा के लिए दफन कर दो। हमें ऐसे बदबख्त हुक्मरानों की जरूरत नहीं है। अगर उम्मत जना, शराब, बदकारी से ताल्लुक रखने वाले, तेल के कुओं पर अयाशी करने वाले अरब के बदबख्त हुक्मरानों और हमारे नशेई हुक्मरानों तक अगर वो हुजूर की इज्जत व अजमत का दिफा नहीं कर सकते तो ये बात सुन ले, हमारा ताल्लुक उससे होगा। हम सिर्फ उसका इकराम व एहतराम करेंगे जो गुंबद खजरा के मकीन की इज्जत व नामूस का पहरा देगा। इसलिए ये बात हम बम्बागे दोहल कहना चाहते हैं और उस बदमाश को भी सुना देना चाहते हैं कि ये सुन ले, फ्रांस के बेगैरत सदर, अगर कोई हुजूर का गुलाम तेरे सर पर, तेरे मुंह पर अंडा मार सकता है तो फिर वो खंजर से तेरी गर्दन उड़ाने में भी देर नहीं करेगा। वो लम्हा दूर नहीं है। तूने 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात का खून किया है। तूने मोहम्मद अरबी के गुलामों को तकलीफ दी है। तूने हुजूर के गुलामों के जिगरों को छलनी किया है। तुमने हमारे वजूद को आग लगाई है और मुसलमानों के वजूद को आग लगाने वालों, हमारा बदन अगरचे आग से झुलस रहा है लेकिन झुलसते हुए बदन के साथ, ये इस जलने वाले बदन के साथ अब हमारा रुख तुम्हारे ऐवानों की तरफ होगा। और अल्लाह की किबरियाई की कसम है, जलते हुए बदन के साथ हम तुम्हारे मोहल्लात को भी आग लगा देंगे। हम तुम्हारे नापाक वजूद का खात्मा करके दम लेंगे। दुनिया ये बात जानती है कि हम मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का सिर्फ दावा नहीं करते, हमारी माओ की लोरियों में पलने वाला मासूम बच्चा अनपढ़ हो तो गाजी अलमुद्दीन का रूप धारते देर नहीं लगाता, पुलिस का मुलाजिम हो तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी बनके वो सलमान तसीर बेगैरत के वजूद के परखते उड़ा देता है। हमारे माशरे का जज हो तो ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह का किरदार अदा करके हुजूर की इज्जत का पहरा देता है। वो गद्दी नशीन हो तो ताजदार गोलड़ा की सूरत में मिर्जा गुलाम कादियानी को ललकारता नजर आता है। वो मसनद नशीन हो तो ताजदार अलीपुर सैयद जमात अली शाह की सूरत में हुजूर के गुस्ताखों के खात्मे का वो कारनामा अंजाम देता है। और अगर बरेली के कच्चे हुजरे का गैरत
गैरतमंद मकीन हो। 1000 शमा मोहम्मद अरबी के नाम की रोशन करके वो दुश्मनाने दीन को पैगाम देना चाहता है। हम बताना चाहते हैं हमारा प्रोफेसर इलियास बरनी बन जाता है, हमारा टीचर कसम रब्बा की, कसम रब्बे काबा की प्रोफेसर नूर बख्श तवक्कली का रूप धार लेता है, हमारा तालिब इल्म गाजी खालिद यूसुफ बन जाता है, हमारा पार्लिमेंटेरियन इमाम कायद मिल्लत इमाम नूरानी का किरदार अदा करता है, और हमारा सेनेट का रुकन मुजाहिद मिल्लत अल्लामा नियाजी बन जाता है, और मेहराब मिंबर का चौकीदार फजले खैराबादी बन जाता है, डॉक्टर सरफराज नईमी बन जाता है, और मोहम्मद अरबी की इज्जत पर हम कट भी जाते हैं, और हम दुश्मन रसूल का खात्मा करके बताते हैं। हमें मोमबत्ती आंटियों ने नहीं पाला, लंडे के अंग्रेजों ने नहीं पाला, हमें गैरतमंद बाप ने, हलाली बाप ने हलाल कर्ज खिला के हमें सैयदा फातिमा ज़हरा की बांदियों ने पाला है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, आओ ऐसे हसीन इज्तिमाआत, ऐसे मुनज़्ज़म प्रोग्राम्स में वो मैसेज जो हमने साल भर नहीं जिंदगी भर इसको ओढ़ना, बिछौना और वजीफा के तौर पर लेना है, वो ये है, आओ पार्टियों में रहकर, जमातों में रहकर, तंजीमों में रहकर अपनी अपनी वाबस्तगी का लिहाज करते हुए बस जरा ये देखना होगा, देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, पीटे, पीपे, नूने, हिंदी, सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी, सराइकी, आओ जरा गौर करो जो कुरान ने फ्रेम दिया है इन मोमिनों के लिए कि इस फ्रेम में कौन सा बंदा है जो उसमें है वो मोमिन है। उसका लिबास जैसा हो, अमामे का रंग जैसा हो, जुब्बा का कलर कैसा हो, कद्दो कामत कैसी हो, उसकी लैंग्वेज स्टाइल कैसा हो, सियासी वाबस्तगी किसी से हो। आओ कुरान ने उन रिश्तों को चुन चुन के बयान किया है जिन रिश्तों में समाज है, जिन रिश्तों से सोसाइटी का वजूद है, जिन रिश्तों से धरती का हुस्न है, उनको बयान करके उनकी अहमियतों को कुरान ने बयान किया, उनकी हसासियत को भी कुरान ने बयान किया। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई तो फिर खुदा कह रहा है जरा इन रिश्तों के हवाले से भी गौर कीजिए, और फिर देखो अगर इन सब से ज्यादा तुझे मेरे महबूब से प्यार है तो फिर तुम मोमिन हो, वरना चौधरी कहलाओ, मलिक कहलाओ, खान कहलाओ, पीर कहलाओ, मौलवी कहलाओ, पीटे पीपे नूने कहलाओ, जो मर्जी कहलाओ, मोमिन नहीं हो सकते। अगर ईमान का अपना एजाज बाकी रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें गुंबद खजरा के मकीन की मोहब्बत का प्रचार भी करना होगा और ईमान की गैरत का इजहार भी करना होगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खिदमे नबूवत। ये मोहब्बतों के सौदे बाजार से नहीं मिलते, मार्केटों में नहीं मिलते, ताजरों से नहीं मिलते, बिजनेसमैनों से नहीं मिलते। ये मोहब्बत का सौदा ये इंसान के वजूद के अंदर छोटी सी मशीन है जिसे दिल कहा जाता है। ये बातिन का रिश्ता गुंबद खजरा के मकीन से है। अगर तेरी दिल की धड़कने हुजूर के नाम पे धड़कती है तो फिर शुक्र अदा कर, मसलक जो भी है तू ईमान वाला है। अगर तेरी मोहब्बत चाहत उल्फत का ताल्लुक गुंबद खजरा से है फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर, वरना याद रखो पार्टी लीडर की तनकीस तुम्हें परेशान करे, हुजूर की तनकीस पे डिस्टरबेंस ना हो तो फिर तुम सब कुछ हो लेकिन चोटी के बगैरत भी हो कि ईमान की दौलत हमसे छीन चुकी है। अगर हमें लीडर की, कायद की, पीटे की, पीपे की, नूने की, तिजारत की, बिजनेस की, कायद की, लीडर की बात पे तकलीफ होती है, उसके नाम पे जीने वालों, उनके नाम पे मरने वालों, सियासत के लिए रिश्तेदारों से बोलचाल भंग करने वालों, अपने गली मोहल्ले के कायदीन के लिए, अपने
अपने रिश्तेदारों को छोड़ने वालों, अगर गौर कर लो, गुंबद खजरा के मकीन के लिए अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो फिर अल्लाह की किबरियाई की कसम है, इन उलमा का हाशिया नहीं है, मुहद्दिसीन की तावील नहीं है, मुफक्किरीन की राय नहीं है, दानिश्वरों का कौल नहीं है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, मोमिन सिर्फ वो है जो दिलो जान से मोहम्मद अरबी से प्यार करने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये फैसला आपका मेरा है, ये फैसला हमने करना है। क्या सिर्फ बातों बातों तक ईमान का और इस्लाम का ताल्लुक रखेंगे या प्रैक्टिकली इसका मुजाहिरा भी करेंगे? 60 लाख मुसलमान फ्रांस में हैं, 3 दिन तक खाके बना के फ्लैक्स बोर्ड पर लगाए गए। कितने गुजरे होंगे, कितनों ने देखा होगा? 2 करोड़ 70 लाख मुसलमान यूरोप में बस रहे हैं, कितनों ने देखा होगा? वो वक्त दूर नहीं गए जब मोहम्मद अरबी के गुस्ताख का सरतन से जुदा होता कौम देखेगी। अगर कोई चेचनिया का, बोस्निया का गैरतमंद मुसलमान उस बदबख्त टीचर की गर्दन को उड़ा सकता है, तो कोई यूरोप का मुसलमान फ्रांस के बेहया बदबख्त सदर की गर्दन को भी उतार कर बताएगा कि हम इस धरती पर अपने लिए नहीं जीते, हम मोहम्मद अरबी के लिए जीते हैं, हम रसूल कायनात के लिए जीते हैं। अब सुनो अहमदाबाद के गैरतमंद लोगों, हम मुद्दत से चीख रहे हैं, मेरा वो मिंबर की सदा आपको ये बता रही है, लिबरलिज्म का तूफान, सेकुलरिज्म का तूफान आगे बढ़ता हुआ तुम्हारे और मेरी नई नस्ल को फोकस कर चुका है। अब आलमी दुनिया तुम्हारे यूरोप के मुसलमानों के लिए एक ही झंडा रखने वाले हैं, या नबी रख लो या यूरोप की नेशनैलिटी रख लो, या तुम अपना ईमान बचा लो या तुम फिर अपने जनाबे वाला शहरियत को बचा लो। अब फैसला करना होगा उन लोगों को। लेकिन हम बताना चाहते हैं, इस माशरे में भी ये बदकारी वाला, ये बेहयाई वाला माहौल कब से जारी है और कौम को अपाहज करने की कोशिश की जा रही है, इसकी फिक्र को यतीम करने की कोशिश की जा रही है। मेहराब मिंबर को कभी दबाया गया, कभी उलमा को घसीट कर जेलों में डाला गया, कभी कमजोर किया गया। लेकिन हम बताना चाहते हैं, अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते और यकीनन नहीं लगते, अगर लगते होते तो पिशावर के मासूम बच्चों की तरह आज पिशावर में हदीस पढ़ते हुए जाम शहादत नोश करने वालों को भी मीडिया डिस्कस करता। आज उन तालिब इल्मों की भी बात होती, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी, वो कुरान पढ़ रहे थे, उनका जुर्म ये था वो हदीस पढ़ रहे थे। आज लिबरल आंटियां मोमबत्ती लेकर नहीं आई, आज लंडे के अंग्रेज उनको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हम अल्लाह की किबरियाई की कसम है, हम हुजूर की इज्जत और अजमत और रिफत का पहरा दे रहे थे, दे रहे हैं, देते रहेंगे। अगर आपको पार्टियों, लीडरों, जमातों की वजह से तकलीफ हो तो फिर मैं उस पर लानत ही भेज सकता हूं, क्योंकि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे उस्ताद ने मेरी तरबियत ये की है, बच्चे तुझे यहाँ हमने दौलत और इक़्तिदार के लिए नहीं पाला, तुझे हमने अहमद मुख्तार के लिए पाला है। नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, कुर्बान करेंगे या नबी, कुर्बान करेंगे ये जान भी अपनी दरियान की खातर, दर्शान की खातर, दरियाल की खातर, असहाब की खातर कुर्बान करेंगे ये जान भी अपनी सैयदी मुर्शदी। आओ जरा कुरान के फ्रेम में अपने अपने माहौल को देखकर अपने आप को ढूंढिए। मैं हूं, आप हैं, हम उस फ्रेम में हैं, नहीं है तो कोशिश करें उसके साथ जोड़ ले। कुरान कह रहा है, फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन
तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बि अम्रि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह फरमाता है माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, जायदाद से ज्यादा, प्रॉपर्टी से ज्यादा, तिजारत के खौफ से ज्यादा, बिजनेस के नफा से ज्यादा, जब तुम्हें मेरे महबूब से प्यार होगा फिर ईमान वाले हो। अगर ये बत्ती कमजोर हो गई, अगर ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, अगर ये राबता मुनक़ते हो गया, फिर तुम चौधरी मलिक खान कहला सकते हो, मोमिन नहीं कहला सकते। और मोमिनो तुम्हारे लिए एजाज ये है हमने तुम्हें गुंबद खजरा का गैरतमंद मकीन दिया है। इज्जत वाला नबी आया, तुम इज्जत वाले बन गए। ओ धियों को, बेटियों को जमीन का सीना चीर के दफन करने वालों, मुस्तफा ने आके इज्जत दे दी है। माऊ को सुतेली माऊ से बुरा सलूक करने वालों को मोहम्मद अरबी ने आकर सहारा और शऊर दे दिया। यतीमों को इज्जतों से सरफराज किया, कायनात को अमन का पैगाम दिया। कुरान बाशगाफ अंदाज में कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनो ये दौलत इज्जत नहीं है, ये इक़्तिदार इज्जत नहीं है, ये खूबसूरत महल्लात नुमा मकान इज्जत नहीं है, ये लग्जरी गाड़ियाँ, ये जनाबे वाला सहूलतें इज्जत नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, मेरे नजदीक ये छोटी चीजें हैं। इक़्तिदार अगर बड़ी चीज होता तो फिर अल्लाह करीम अपने मूसा के मुकाबले में फिरौन को इक़्तिदार न देता। अगर इक़्तिदार इज्जत वाला होता मेरा रब अपने खलील के मुकाबले में नमरूद को न देता। अगर इक़्तिदार इज्जत वाला होता मेरा रब अपने महबूब के महबूब इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद बेगैरत को जनाबे वाला इक़्तिदार न देता। ओ इक़्तिदार के नशे में इस्लामी शायर को भूलने वाले बदबख्त हो। ओ इक़्तिदार के नशे में इस्लामी शायर पर हमला आवर होने वाले नशेइयो। ओ इक़्तिदार के नशे में दीन की आबरू पर अटैक करने वालों, कादियानियों की दस्तरखान पर हड्डियां चूसने वाले लंडे के अंग्रेजों, 1-1 लाख डॉलर लेकर पाकिस्तान में आसिया को रिहाई दिलाने वाला साबिक काजी उल कुज़ा कमीना, 1 लाख डॉलर कादियानियों से लेकर गैरतमंद कौम के जनाब पूरे जमीर को झंझोड़ के रख दिया। हम ये कहना चाहते हैं आज इसके रसूल का नारा लगा रहे हो और किस मुंह से यौम इसके रसूल मनाओगे? कल तुमने आसिया को उस बाप के हवाले किया। क्या कारनामा था आसिया मलूना का? उसने केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में कोई चांद चढ़ाया था, उसने कोई कला फतह किया था। फ्रांस का सदर मुलाकात करके पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा था तुम्हारे हुक्मरानों की बेगैरती के हवाले से इनके मुंह पे तमाचा मार रहा था। जो जिसको मेरे लफ्ज से परेशानी हो अल्लाह उस कमीने को मौत हुक्मरानों के साथ दे दे। आज के दिन में गैरत का इजहार नहीं करूंगा तो फिर मैं कब करूंगा? ओए इसके रसूल का हफ्ता मनाने वालों, आसिया को तुमने हवाले किया था। फ्रांस के सदर ने करीब बिठा के कहा था जिस पर तुम्हारे नबी की तौहीन का इल्जाम हो हमारे नजदीक वो इज्जत वाली होती है। आज किस मुंह से कह रहे हो तुम इसके रसूल का हफ्ता मनाओगे? जो तुमने करना है कर लिया, जो नहीं कर सके अब कर लो। हमारे वजूद को उड़ाना चाहते हो उड़ा दो, हमारे बच्चों को ज़िबा करना चाहते हो कर लो, हमें कत्ल करना चाहते हो कर लो, हमारे वजूद के टुकड़े करना चाहते हो कर लो। लेकिन सुनो, अल्लाह की कसम है जद रोज़ा इक़्तिदार ने तुम्हारी हैसियत बदल दी है। हम कल भी गुंबद खजरा के मकीन पे मिंबर पे थे, आज भी गए और मरने के बाद हमारे वजूद के हर एक हिस्से से आमिना के लाल की अजमत का नगमा गूंजेगा।
सज्जदी मुर्शदी, ये फ्रांसीसी कुत्ते या नबी, ये फ्रांसीसी कुत्ते, ये फ्रांसीसी कुत्ते, लानत ए दे उत्ते, ये फ्रांसीसी कुत्ते। मेरे नबी के प्यारे गुलाम हो, आओ जरा अपने आप पे ये काम जो तुमने कर लिया सिर्फ इतना नहीं, इसको प्रैक्टिकली आगे नस्लों में मुंतकिल करना है। आखिर सोच चुके आप, जान चुके नाम नेहाद सूफीज्म को हुकूमतें क्यों प्रमोट करती हैं। हर हाकिम को जफ्फियां डालने वाले, नाम नेहाद मुबल्लिगों को मोहब्बत का मंजन बेचने वाले, चाहत का चूरन बेचने वालों को हर हाकिम अगली सीट पे बिठा के अपने करीब क्यों करता है। वो ये चाहता है कि यूरोप नाराज न हो, फला नाराज न हो। और जिस तरह तुम्हें यूरोप अजीज है, उससे करोड़ दर्जे हमें आमना का लाल अजीज है। जाग रहे हो? जरा और हौली बोलो। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, इस ईमान के दायरे में देखो, आपको मुझे झांकना होगा। मौलवी से, मुहक्किक से, दानिश्वर से, देवबंदी से, वहाबी से, सुन्नी से न पूछो, खुद देखो गए। माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा। फिर कुछ लंडे के अंग्रेज बकेंगे और मौलवियों तुम क्या बातें करते हो, मुश्किल है, प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। ये किताबों की बातें हैं, ये रिवायात का तसलसल है। तो सुनो नबी के गुलाम हो, मैं जिसको आइडियल मानता हूँ, जो मेरा लीडर है, जिसको मैं समझता हूँ, जिससे मुझे इज्जत और गैरत का नूर मिला है, उसका नाम है ताजदार सदाकत, राजदार रिसालत। उसके बेटे ने कहा था, बाबा तू मेरी तलवार की जद में था, मैंने अब्बा समझ के तलवार का रुख फेरा। बाप की आंखों में जोश था, कह रहे थे बच्चे सुन ले, तूने तलवार मोड़ दी थी, लेकिन कसम है परवरदिगार की, अगर मेरी तलवार की जद में तू होता, मैं इतने टुकड़े करता, आने वाले को पता चल जाता अबू बकर को औलाद प्यारी नहीं, अल्लाह का हबीब प्यारा है। अगर जवाब देना है तो फिर जिंदू की तरह ये छोटी कुर्सी पे आर्जी तौर पर बैठे हुए आपसे सुभान अल्लाह कहना मुश्किल हो चुकी है, तो फिर उनका बेचारों का क्या कसूर है जिनको अंग्रेज ने बिठाया है। नाराज तो नहीं हुए, हो भी जाओ तो टेंशन नहीं है। जरा सुन लो मेरी बात, जिसको तकलीफ है अल्लाह हाकिम के साथ मौत दे दे, और जो खुश बैठा है अल्लाह गुंबद खजरा के मकीन का साया दे दे। जरा गैरतमंद लोगों की तरह बोलिए, जरा जवानों की तरह बोलिए, जरा बताइए कि हम मरे नहीं है। ये हमारा कनेक्शन टिमटा जरूर रखा गए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मिनट लगाते हैं हम गाजी इल्मुद्दीन मुमताज कादरी का रूप धारने में। और बोलो, और बोलो, मोहब्बत से बोलो। क्या भूल चुके हो 11 जनवरी 2015 को 10 लाख लोग फ्रांस में जमा हुए थे, उनमें कुछ बेगैरत, जिसको तकलीफ हो रही है मैं फिर कहूं, कुछ बेगैरत, कुछ कमीने मुसलमान हाकिम भी थे। वो चार्ली बेंडो मैगजीन के हवाले से इजहार यकजहती करके हाथ में हाथ लहरा रहे थे। ओ सऊदिया के कमीने तू मर क्यों गया, ओ कुवैत के जानी तुझे मौत क्यों आ गई, तुम मर क्यों गए हो। आज पूरी दुनिया में अकेला हाफिज तैयब उर्दुगान की आवाज ही क्यों गूंज रही है। हम कहना ये चाहते हैं एमनाबाद के मरकज में बैठकर, हमारे हाकिम साहब अगर तेरी नींद खुल चुकी है तो सुन ले, इससे पहले कि तेरे मुल्क से वो सफीर वापस बुलाए, अपना सफीर वापस बुला के फार फ्रांस के सफीर के गिरबान से पकड़ के उस कुत्ते को घसीट के इस मुल्क से निकाल के बताओ, जो मुस्तफा का नहीं है वो हमारा।
जिसको परेशानी हो वो जरा बूथा नीचे करे, बाकी जरा मोहब्बत से बोलो। गैरतमंद बंदा बोले। स्टेज पे भी अगर कोई बदनसीब जलवा कर गए, अपनी पार्टी का लिहाज करने वाला, उसको तकलीफ हो रही है तो डूब के मर जाने का नादिर मौका है। और मैं कल भी आमिना के लाल का नौकर था, आज भी हूं। अगर किसी को तकलीफ है, और इमरान जरदारी नवाज की गाड़ी के आगे नाचने वालों, उनका भी क्या नसीब है, और इन गैरतमंद लोगों का भी क्या नसीब है जो आज आवाज बुलंद करते हैं तो हसनैन के नाना। मेरे नबी के प्यारे गुलाम हो, आओ जरा अल्लाह की चागत सुनिए। लीडर का जिक्र हो ना हो, कायद का तज़किरा, चौधरी मलिक खान नवाब को डिस्कस करो ना करो, अल्लाह को सरोकार नहीं है। ये भी मरे, हम भी मरेंगे, वो भी मर गए। अल्लाह को चाहत किया है, अल्लाह को पसंद किया है, जरा कुरान से पूछ लेते हैं। आओ अल्लाह की पसंद की बात करता हूँ। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुख़लसा व काना रसूलन नबिय्या वज़कुर फिल किताबी इदरीस वज़कुर फिल किताबी ईसा वज़कुर फिल किताबी मरियम। अल्लाह को ये पसंद है, उसके नबियों का जिक्र करो खुश होता है, रसूलों का जिक्र करो राजी होता है, नबियों का तज़किरा करो राजी होता है, नबियों की माँ का तज़किरा करो राजी होता है, अंबिया का बाप को जिक्र करो राजी होता है। फिर मुझे कहने दो, जो रब कलीमुल्लाह नजीहुल्लाह शफीहुल्लाह ज़बीहुल्लाह के जिक्र पे राजी होता है, अगर उसके हबीब का जिक्र करेंगे वो रब कितना राजी होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मोहब्बत के साथ आपको भी मिलके कहना पड़ेगा, हुजूर की इज्जत और अजमत की बात। सारे नबियों के रुतबे बड़े गए, मगर आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के रुतबे बढ़े गए, मगर आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफे अम्बे या गए, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा। अल्लाह खुश होता है नबियों के जिक्र से। अल्लाह हौली हौली बोलो और हौली बोलो, सोच के बोलो। अल्लाह खुश होता है नबियों के जिक्र में। और फिर सुनिए, जब आप मैं जवान बच्चे जिक्र करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जनाब कुरान ने ये तो कहा है वज़कुर फिल किताब मूसा वज़कुर फिल किताब इब्राहीम वज़कुर फिल किताब मरियम। पूरे कुरान में दिखाओ कहीं वज़कुर फिल किताब मोहम्मद हो तो हम भी करेंगे। हमने कहा ओ जद्दी पुश्ती बदनसीबो, गौर करो, पूछते हैं ये कहाँ लिखा है। पहला जवाब ये दिया करो बदबख्तो हमारे नसीब में लिखा है। शरीफ आदमी बोले, हुजूर के विलादत वाले दिन खुश बैठा हुआ बंदा बोले, हमने कहा हमारे नसीब में लिखा गया। अब जो रब मुस्तफ़ा के जिक्र अंबिया के जिक्र से खुश है, महबूब के जिक्र पे कैसा होगा। आइए जरा कुरान का उसलूब देखें, आयात रब्बानी का अंदाज देखें। जब यार की बात आई उस्लूब बदला, अंदाज बदला। हुक्म रब्बी होता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन
व मा वलद। अल्लाह फरमाता है मुझे उस मट्टी की कसम है जहां मेरे महबूब के कदम लग गए, उन अंदाज बदल गया। मुझे उस बाप की कसम है जिसके बतन पेशानी में मेरे यार का नूर आया, उसलूब बदल गया। फरमाया उस माँ की कसम है जिसके बतन में मेरा यार जलवागर हुआ, स्टाइल बदल गया। अब सुनिए कुरान क्या कह रखा है। अल्लाह फरमा रखा है मुझे हर उस बाप की कसम है जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर है। और तुम भी अल्लाह को अच्छे लगो, हम भी अच्छे लगे, बिजनेस की वजह से नहीं, तिजारत की वजह से नहीं, कद्दो कामत की वजह से नहीं, हम कोई जनाब दुनिया में इक़्तिदार की वजह से नहीं। नमरूद, फिरौन, शद्दाद गुजरे गए, उनके महल्लात भी थे। अल्लाह को हम अच्छे क्यों लगते हैं? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह को वो निस्बत अच्छी लगती है जो बंदे की मुस्तफ़ा से जुड़े। अगर निस्बत आदम की हो जाए, अल्लाह फरमाता है आदम तेरी कसम है मुस्तफ़ा का नूर तेरे पेशानी में आ गया। अगर आदम से हव्वा में मुंतकिल हो, अल्लाह फरमाता है हव्वा तेरी कसम है हव्वा से शीश में आए। अल्लाह फरमाता है शीश तेरी कसम है शीश से अनूश में आए। अल्लाह फरमाता है अनूश तेरी कसम है अनूश से कैनान में आए। अल्लाह फरमाता है कैनान तेरी कसम है कैनान से महलईल में आए। अल्लाह फरमाता है महलईल तेरी कसम है महलईल से यरुद में आए। अल्लाह फरमाता है यरुद तेरी कसम है यरुद से हनूक में आए। अल्लाह फरमाता है यरुद तेरी कसम है। और जनाबे वाला ये चलता हुआ नूरे मोहम्मद ही आगे चलता है। अल्लाह उन वजूद की कसमें उठाता है, अल्लाह उस बतन की बात करता है। फरमाया प्यारे नबी हो तुम्हारे वजूदों की कसम है मोहम्मद का जो मस्कन बना उस वजूद की कसम है जिस पेशानी में यार का नूर जलवागर हुआ उस पेशानी की कसम है। फरमाया अनूश से कैनान में आए कैनान की कसम कैनान से महलईल में आए महलईल की कसम है महलईल से यरुद में आए यरुद तेरी कसम है यरुद से हनूक में आए हनूक तेरी कसम है हनूक से मुतवस्सिला में आए मुतवस्सिला तेरी कसम है मुतवस्सिला से लामिक में आए लामिक तेरी कसम है लामिक से नू में आए नू तेरी कसम है नू से शाम में आए शाम तेरी कसम है शाम से अरफा खशज में आए अरफा खशज तेरी कसम है अरफा खशज से शालुख में आए शालुख तेरी कसम है शालुख से इबर में आए इबर तेरी कसम है इबर से फख्तान में आए फख्तान तेरी कसम है फख्तान से रियो में आए रियो तेरी कसम है रियो से सरूज में आए सरूज तेरी कसम है सरूज से नहूर में आए नहूर तेरी कसम है नहूर से तारुख में आए तारुख तेरी कसम है तारुख से इब्राहिम में आए इब्राहिम तेरी कसम है इब्राहिम से इस्माइल में आए इस्माइल तेरी कसम है इस्माइल से कैदार में आए कैदार तेरी कसम है कैदार से हमल में आए हमल तेरी कसम है हमल से साबित में आए साबित तेरी कसम है साबित से सलमान में आए सलमान तेरी कसम है सलमान से हमीस में आए हमीस तेरी कसम है हमीस से अवध में आए अवध तेरी कसम है अवध से उद में आए उद तेरी कसम है उद से अदनान में आए अदनान तेरी कसम है अदनान से मौद में आए मौद तेरी कसम है मौद से नजार में आए नजार तेरी कसम है नजार से मुजर में आए मुजर तेरी कसम है मुजर से नजर में आए नजर तेरी कसम है नजर से इलियास में आए इलियास तेरी कसम है इलियास से मुद्रका में आए मुद्रका तेरी कसम है मुद्रका से खुजैमा में आए खुजैमा तेरी कसम है खुजैमा से किनाना में आए किनाना तेरी कसम है किनाना से फिहर में आए फिहर तेरी कसम है फिहर से गालिब में आए गालिब तेरी कसम है गालिब से लुई में आए लुई तेरी कसम है लुई से काब में आए काब तेरी कसम है काब से मुर्रा में आए मुर्रा तेरी कसम है मुर्रा से किलाब में आए किलाब तेरी कसम है किलाब से कुसई में आए कुसई तेरी कसम है कुसई से अब्द मुनाफ में आए अब्द मुनाफ तेरी कसम है अब्द मुनाफ से हाशिम में आए हाशिम तेरी कसम है हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आए अब्दुल मुत्तलिब तेरी कसम है अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आए अब्दुल्ला तेरी कसम है अब्दुल्ला से सैयदा आमिना में आए आमिना तेरी कसम है आमिना से कुर्रा अर्ज पर आए कायनात अर्जी पे आए इस जमीन पर आए अल्लाह फरमाता है जमीन तेरी कसम है। फिर गैरत की दुनिया का सुल्तान आशिकों के काफले का सालार मुजद्दिद मियत हाजरा आप फाजिल बरेलवी मेरा इमाम क्यों ना कहे है कलाम
में शम्स दोहा तेरे चेहराए नूर फजा की कसम है कलाम इलाही में शम्स दोहा तेरे चेहराए नूर फजा की कसम कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता अल्लाह को ये निस्बतें पसंद हैं। नबी के गुलामों, हमारी तल्ख बातों से परेशान न हुआ करो। जिस तरह आप हजरात को दुकानें, मार्केटें, सियासत पर पार्टियां अजीज हैं, अल्लाह की कसम है हम सिर्फ हुजूर का खाते हैं और हुजूर का ही गाते हैं। इसलिए हमारी मजबूरियां समझो। अगर टॉक शोज में अपने लीडर की तौहीन सुनकर कोई मुंह पे थप्पड़ रसीद कर सकता है, पार्लियामेंट के सेशन में अपने कायद की बात सुनकर कोई थप्पड़ रसीद कर सकता है, तो फिर हमें जलते हुए झुलसते हुए बदनों से रोने चीखने से कोई ना रोके। हम अपने आका व मौला के दर के दरयूज़ा गर हैं। जिसने हमारा इम्तिहान लेना हो, आजमाना हो, आजमा ले। 30,000 मेहराब मिंबर के वारसों को कड़ियां मार के तुम आजमा चुके हो। मजीद भी आजमाइश का कोई मरहला है तो बता देना। लेकिन ये सुन लो, खुदा न खास्ता मुल्क पे, खुदा न खास्ता इस खित्ते पे अगर कोई मुश्किल घड़ी आई तो तमगा इम्तियाज जिनको दिया है मेरे प्यारे अनपढ़ कप्तान साहेब, जिनको तूने तमगा इम्तियाज से नवाजा है, धड़कते बदनों को, बिन्त हव्वा के तकद्दस को पामाल करने वालों को जिसने तमगा इम्तियाज दिया, अल्लाह उनको ऐसी बेटियां दे, ऐसी बेटियां दे ताकि वो भी तमगा इम्तियाज की हामिल हों। अल्लाह हमें तो सैयदा ज़हरा की नौकरानियाँ दे। जो परेशान है मुँह नीचे करे, अल्लाह तू हमें सैयदा ज़हरा की नौकरानियाँ दे। हमें तो ज़ैनब बिनते अली जैसी पाक बेटियां, उनके नूर का सदका हमें ऐसी पाक तरबियत वाली बच्चियां दे। मेरे नबी के गुलामों, अगर तुम समझते हो कि ये हाकिम आसमान से आते हैं तो फिर हमें हक नहीं है उन पर डिस्कस करने का। अगर ये आते ही हमारे सफ़ों में से हैं तो फिर हमारा हक बनता है हम अपनी बात उन तक पहुँचाएँ। और सुनो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, ये मुल्क किसी की अम्मा के जहेज़ में नहीं आया, ये किसी के बाबा के जगीर नहीं है, ये मेरे जमात अली ने कैद आज़म के कंधे पे हाथ रख के बनवाया है। ये गुंबद खजरा की खैरात है, अल्लाह की कसम है, हुजूर के नाम की खैरात है। जिसको समझ ना आए वो गुंबद खजरा को देख ले। जिस तरह गुंबद खजरा के कलर हुजूर के गुंबद के 2 रंग है, तेरा तो झंडा बता रहा है कि ये कंजरों के लिए, बेगैरतों के लिए नहीं बना, मोहम्मद अरबी के दीन के लिए बना है। किसी को तकलीफ हुई हो तो मुंह नीचे रखे। इसलिए वजह यह है कि इस मुल्क की सरहदों को कमज़ोर करने के लिए कानूनी मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और आईनी सरहदों को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। हम कहना चाहते हैं अल्लाह का ये करम है, हमें पाक फौज की सूरत में वो मुहाफिज हैं हमारे पास जो इस सरहदों की हिफाजत पर कल भी मामूर थे, आज भी मामूर हैं। जिस तरह मेरे फौजी भाई इन सरहदों की हिफाजत करते हुए अपने घर, बच्चे, माँ बाप को छोड़कर सरहद पे पहरा दे रहे हैं, इसी तरह ये तेरे मेहराब व मिंबर के वारिस भी अपना सब को छोड़कर मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस का पहरा दे रहे हैं, दे रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। अगर हुकूमत वक्त मेहरबानी करे, ऐलान जंग करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। माशाअल्लाह, सिर्फ गैरतमंद बंदा हाथ खड़ा करे, क्योंकि कैमरा बड़ा जालिम है, वो लिहाज नहीं करता। कैमरा बड़ा जालिम है, जिसका हाथ नीचे होता है वो उसका हाथ वैसे ही होता है, और जिसका हाथ ऊंचा, अल्लाह इसने तेरे महबूब की इज्जत के लिए हाथ खड़ा किया, तो इसकी इज्जत को बुलंदी नसीब फरमा दे। ऐ प्यारे करीमा का आपके इस मुबारक दिन के हवाले से ये मेरे बुजुर्ग, गैरतमंद जवान, सफेद रीश बुजुर्ग, मासूम बच्चे हाथ खड़े करके जरा मेरी ख्वाहिश है कि एक मर्तबा अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और हम ये खड़े होकर
अहदो पैमान करें और बताएं आलम कुफ्र को कि हम आज सिर्फ खड़े हुए हैं। आलम कुफ्र देख ले, हम खामोश खड़े हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं फ्रांस के कुत्ते, तेरी गर्दन हमसे दूर नहीं है। तेरे वजूद का हम खात्मा करेंगे। हम अमलाक को जलाने वाले नहीं, हम किसी कानून को हाथ में लेने वाले नहीं, लेकिन अगर कोई कुत्ता मेरे नबी की तरफ आंख उठा के देखेगा, हम फीडर पीते बच्चे कुर्बान करेंगे, हम मासूम कलिया कुर्बान करेंगे, हम हुजूर के दुश्मन के वजूद के टोटे करके बताएंगे। हमारा जीना कल भी मोहम्मद के लिए था, आज भी मुस्तफा के लिए है। मेरे बाबे अहमद रजा का ये वजीफा भूलना नहीं है। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। अल्लाह आपकी माओं का साया दराज रखे, बैठ जाइए। आपके बुजुर्गों का साया सलामत रखे, रिज्क में फरावानी दे, इज्जत में बुलंदी दे, नसीब और इकबाल में अल्लाह उरूज नसीब फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ। बारे दिगर जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं थे उनको तकलीफ़ हुई होगी, जिसको मेरे जुमलों से हुक्मरानों की वजह से तकलीफ़ हुई है, अल्लाह करे वो हुक्मरानों का वज़ीर बने। और जिसको हुजूर के लिए दिल में तड़प पैदा हुई है, अल्लाह उसको बीवी बच्चों समेत मदीने का मुसाफिर बना दे। ये हमारा हक है जो को हमने किया, क्योंकि खादिम हुसैन का मिजाज ये है, मैंने कभी लोगों से डायरेक्शन नहीं ली, जो गुंबद खजरा से भीख मिलती है वो बांट देता हूँ। इसलिए हमारा जीना मरना हुजूर के लिए। आज के दिन का तकाजा फिर समझिए, मिलाद हो गया, कर रहे हो। आज के दिन मज़ा तब है, सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक कम अज़ कम 12-12 हज़ार मरतबा हर फर्द दरूद पढ़ के आका को पेश कर दे। बच्चों को घर में कहो, अल्लाह ने जिसको तौफीक बख्शी है, आज के दिन अपनी बहनों को, माओं को, चचियों को, ताइयों को, मामियों को, खालाओं को, पड़ोसियों को दुपट्टे बांटे, दुपट्टे चादरें, ताकि मेरी बेटियां कल को कहें ईद मिलादुन नबी वो है जिस दिन माओं के सर ढांपे जाते हैं। जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है आज वो कपड़े बांटे यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों में, ताकि यतीम कहें ईद मिलादुन नबी वो है जिस दिन यतीमों का बदन ढांपा जाता है। ये है मिलाद। मिलाद मनाने वालों, गरीबों का ख्याल रखो, मिलाद करो, पैगाम को ना भूलो। जो बाप के घर में बच्ची सर पे चांदी आ चुका, जहेज़ की लानत की वजह से महरूम रह रही है, उसके बाप की, माँ की हथेली पे 10-20 हज़ार रख के बेटी की रुखसती का एहतमाम करो, मदीने वाला राज़ी होगा। यतीम बच्चे की तालीम का बंदोबस्त ले लो, अल्लाह रसूल राज़ी होंगे। और सुनो, अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, अल्लाह ने एजाज़ बख्शा है। कोई आपके पड़ोसियों, करीबियों में हॉस्पिटलाइज है मरीज़, उसकी दवाई का एहतमाम करो, अल्लाह रसूल राज़ी होंगे। और आज के जुलूस में निगाहें नीची हों, दरूद शरीफ के तराने हों, और कोई बहन बेटी घर से ऊपर चढ़ के जुलूस ना देखे, घर में बैठकर दरूद पढ़े। पर्दे का शरीयत का सबसे पहले पास ज़रूरी है। और आखिरी बात, नौजवानों, आज के दिन की सुबह हो तो बदले होने चाहिए। कैसे? सबसे पहले उठकर अम्मा के जोड़े सीधे करना, अब्बे की जूती सीधी रखना, अम्मा बाबे को मुसल्ला बिछा के देना, काम पे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हुए अम्मा के पाँव, बाबे के हाथ चूम के जाना, ताकि पड़ोसी अजीज़ तेरी मेरी माँ से पूछे, मेरा बेटा, तेरा बेटा कॉलेज एक, एकेडमी एक, मार्केट एक है, वो लड़के गया है, तेरा पाँव चूम के गया है, तो तेरी माँ फ़ख्र से कह सके कि उसने कल कमली वाले का मिलाद सुना था, उसने मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया है, इसलिए उसको पता है कि मेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह हमें मिलाद मनाने की और हुजूर की सीरत को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं बारे दिगर कहूँगा, जिसको तकलीफ़ हुई है अल्लाह करीम उसकी तकलीफ़ में, दर्द में इजाफ़ा फरमाए, और जिसको हुजूर के नाम पे तस्कीन पहुँची है अल्लाह उसकी नस्लों को हमेशा तस्कीन नसीब फरमाए। खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान, वाइज़ नुक्तादान, मेरी मुराद मोहतरम जनाबे डॉक्टर खादम हुसैन खुर्शीद साहब अल-अज़हरी, आप अपने मखसूस अंदाज में अपने नूरानी बैदानी बयान से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। तो सामने हज़रात, बिला तख़ीर
चंद मिनटों के लिए दावत दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू बकर रिजवी, हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद अबू बकर सदीक रिजवी साहब वो आए और अपने कीमती मलफूजात से हमें नवाज़े। मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबू बकर सदीक रिजवी।